और अगली बड़ी खबर इस वक्त है अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर वोटों की गिनती जारी है और रुझानों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। अरुणाचल में ये टैली इस वक्त रिफ्लेक्ट कर रही है 44 सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। इन 44 सीटों में से 10 में निर्विरोध बीजेपी पहले ही जीत चुकी थी और उसके बाद 44 पर स्टैंड आउट अरुणाचल कर रही है। 60 में से 59 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं, यानी कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत एक बार फिर से अरुणाचल में मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इन रुझानों में कांग्रेस को एक भी सीट मिली नहीं है। 10 सीटें निर्विरोध बीजेपी जीत चुकी है, ये बड़ी खबर इस वक्त की। और उधर दूसरी तरफ सिक्किम में एसकेएम, तो अरुणाचल में बीजेपी सरकार के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अरुणाचल में 44 पर बीजेपी लीड कर रही है, तो दूसरी तरफ सिक्किम में एसकेएम भी बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए 32 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 31 पर एसकेएम है और 1 पर है एसडीएफ। एसडीएफ जो कि 25 सालों तक जिसने सिक्किम में शासन किया और पिछले चुनावों में 2019 के चुनावों में एसकेएम ने एसडीएफ को शिकस्त दी थी और दूसरी बार जीत की कवायद एसकेएम कर रही थी और उसमें बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए क्लीन स्वीप मोमेंट में इस वक्त एसकेएम दिख रही है। हालांकि ये रुझान है और रुझानों के बाद आएंगे नतीजे, लेकिन रुझानों और नतीजों में लगभग स्थिति बराबर होगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जैसे टाली में होगा उसका हम जिक्र करते रहेंगे, लेकिन अभी दोनों ही राज्यों को लेकर एक तरफ जहां पर सिक्किम में एसकेएम तो अरुणाचल में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को बढ़त मिली है क्योंकि बीजेपी यहां पर लास्ट 2019 में 41 सीट्स पर थी, अभी इससे बेहतर स्थिति में फिलहाल वो नजर आने लगी है। तो सिक्किम में भी दूसरी तरफ वोटों की गिनती जारी है। अरुणाचल का मैंने जिक्र कर दिया और सिक्किम में भी रुझानों में एक बार फिर से एसकेएम सरकार बनती हुई दिख रही है। एसकेएम को प्रचंड बहुमत मिला है। सिक्किम में भी एसकेएम को प्रचंड बहुमत, रुझानों में एक बार फिर से मजबूत स्थिति में बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। सिक्किम में वोटों की गिनती अभी जारी है। 6 बजे से काउंटिंग बैलेट की शुरू हुई थी, 7 बजे से ईवीएम काउंटिंग शुरू हुई, जिसके बाद अब दोनों ही राज्यों की तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। सुबह 6 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हुई थी। सिक्किम में अभी भी वोटों की गिनती जारी है, अरुणाचल में भी वोटों की गिनती हो रही है। कई राउंड की काउंटिंग होनी है, लेकिन रुझानों में एक बार फिर से एसकेएम की सरकार नजर आ रही है और प्रचंड बहुमत रुझानों में एसकेएम को सिक्किम में मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इससे ठीक पहले कल जो आए एग्जिट पोल इस तरफ इशारा करते हैं। एग्जिट पोल में जहां पर बीजेपी हैट्रिक की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है और सबसे इंपॉर्टेंट दक्षिण में जहां पर बीजेपी की तरफ से ताबड़तोड़ प्रचार किया गया, प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा साउथ में संभाल रखा था, वहीं साउथ में कहीं कहीं पर दोगुनी सीटें बढ़ने का अनुमान इस वक्त लगाया जा रहा है, जैसे कि ओडिशा है, तेलंगाना है, लेकिन कुल मिलाकर 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर क्लीन स्वीप की स्थिति में बीजेपी नजर आ रही है। आए हुए एग्जिट पोल, हालांकि नतीजे 4 तारीख को सबके सामने होंगे, लेकिन उससे पहले आज 2 तारीख को 2 राज्यों के विधानसभा सीटों के नतीजे और इसके साथ ही एग्जिट पोल आए 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर तस्वीर को लार्जर देन पिक्चर बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन इस वक्त हमारे साथ हैं, शिवसेना शिंदे गुट के सुशील व्यास जी प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रमनीश वत्स जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं भारत 24 पर। और धनंजय गिरी जी, बधाई के साथ आपको शुरुआत करते हुए, क्योंकि अरुणाचल में आपको प्रचंड सीटें मिलती हुई एक बार फिर से नजर आ रही हैं और एक बड़ा रिफ्लेक्शन दिखता है लोकसभा चुनावों का, उन मुद्दों का जिसके बीच जनता में आपने अपनी पैठ को मजबूत किया और एग्जिट पोल के आंकड़ों ने हर किसी को चौंका दिया है कि बीजेपी मजबूत स्थिति में है। धनंजय जी। पूर्णिमा जी, ये इसकी जनता का कोटि सा धन्यवाद, आभार। जनता जमहूरियत में मालिक है, जनता के साथ जो काम किया गया है और हम सरकार में भी रहे और सरोकार में भी रहे और जन सरोकार में रहने का ही ये परिणाम है कि जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। अरुणाचल में पूरब में जो कमल खिल रहा है, सूर्योदय के साथ जो कमल खिल रहा है और देश के हर कोने कोने में जिस तरह से कमल खिल रहा है, कांग्रेस के फैलाए हुए कीचड़ में जो कमल का खिलना है और देश की जनता ने जो आशीर्वाद दिया हमें। और आपकी एक बात कही कि आश्चर्यजनक है, आश्चर्यजनक कुछ भी नहीं, ये हमारे किए हुए मेहनत का परिणाम है। जनता के कदमों में सर झुका करके और अपने किए गए कामों के ऊपर हम लोगों ने कहा था
कि अब की बार 400 पार। ये लोकतंत्र है, हमने किसी को मना नहीं किया था 500 पार करने के लिए। लेकिन जिस तरह से अमेरिका में अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी ने, साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला, डेस्मंड टुटू ने, क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो, चे गुवेरा ने, और जर्मनी में एंजेला मर्केल, तुर्की में अतातुर्क पारसा, ली कुवान युं, सिंगापुर में, जापान को शिंजो आबे ने, उत्तरी वियतनाम को हो ची मिन्ह ने, उससे बढ़कर के नरेंद्र मोदी ने नेशन को जिस तरह से आगे बढ़ाया है, इतनी तमाम कठिनाइयों के बीच, वैश्विक आपदाओं के बीच में जिस तरह से देश को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, चांद के दक्षिण ध्रुव पर गए हैं, सूरज से आंखें मिला रहे हैं, पृथ्वी इकोनॉमी को 5वीं पर लेके आ रहे हैं, गांव गरीब किसान नौजवान सब में विकास की जो गंगा बह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भगीरथ है जो खुद भी नहीं जानते कि विकास की कितनी गंगाएं उन्होंने बहाई है। तो मैं हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि एग्जैक्ट पोल जो होंगे, पूर्णिमा जी, एग्जिट पोल से कहीं बेहतर ही होंगे। हमें जनता का आशीर्वाद इस भर भर के मिल रहा है, जन स्नेह मिल रहा है, जो लोगों के बीच में लोग जान रहे हैं, लोग जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए जो लोगों में उत्सुकता है, उत्कंठा है, और इतनी प्रचंड गर्मी में, इतने धूप में लोग जिस तरह से प्रधानमंत्री को सुनने देखने आते हैं। और जैसे 15 फरवरी 1967 को डच विद्यार्थी मार्सेल वैन डैम ने पहली बार इसको सेफोलॉजिस्ट के तौर पे सर्वे को एस्टेब्लिश किया था। उसके बाद से सर्वे को लोगों ने माना कि सर्वे हो सकता है, 1940 से सर्वे शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद एस्टेब्लिश हुआ और लगातार सर्वे सही होते आ रहे हैं, लगभग देख रहे हैं। और पिछले, अगर हम 14 की बात करें, 19 की बात करें, तो 14 और 19 दोनों में हम सर्वे से ज्यादा बेहतर नतीजे लेकर के आए। तो हम जनता के कदमों में सर झुकाकर यही कह सकते हैं कि हम इस सर्वे से ज्यादा बेहतर रिजल्ट की अपेक्षा करते हैं, ज्यादा जनता के आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं, और जनता हमसे को जो दे रही है। और चेहरे पर आपके वो स्ट्रेस रिलीफ वाले एक्सप्रेशन जरूर हैं धनंजय जी, क्योंकि लगातार कोशिश की गई और आप कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के बाद जो एग्जैक्ट पोल आएगा वो इससे बेहतर होगा। तो क्या लड्डुओं के ऑर्डर जा चुके हैं? पूर्णिमा जी, देखिए, हम लोग तो जनता के बीच में रहते हैं, जनता के साथ रहते हैं, और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बातों को लेकर के चलते हैं, क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, किन कर्तव्य पथ पर जो मिला वो भी सही है, भी सही। और हार को गले का हार और जीत को जनता का प्यार समझ करके हम चलते हैं। देश की किसी संवैधानिक संस्थाओं पर ठिकड़ा नहीं फोड़ते, न कभी ईवीएम पे ठिकड़ा फोड़ा, न कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठाया, न कभी मीडिया पर सवाल उठाया। एक समय ऐसा था कि मजरू सुल्तानपुरी को हिटलर का चेला कहने का 1 साल जेल में रहना पड़ा। आज मीडिया में बैठकर हर कोई हिटलर कह रहा है कि मीडिया गलत कर रहा है। तो हम यहाँ में आजादी खत्म हो गई है तो संविधान खत्म हो रहा है। जिन लोगों की दुकान खत्म हो रही है वो कह रहे हैं कि संविधान खत्म हो रहा है। इस देश में अब वो दिन दहवा हुए जब पसीना गुलाब होता था। कांग्रेस 5 पीढ़ियों से एक पार्टी, एक परिवार के कब्जे में है। ये लोकतंत्र क्या, लोक लज्जा के लिए भी ठीक नहीं है। समाजवाद के नाम पर जो परिवारवाद चल रहा है वो भी देश की जनता देख रही है। तो जो जैसा कहे, वो जो बोएगा वही पाएगा। आप परिवारों के लिए पार्टियों को आरक्षित कर दिए हैं, दुकान की तरह खोल रखा है। आप देखिए, दिल्ली में एक पार्टी है जिसको 2 जून की रोटी जेल में खानी है, ये कोर्ट का आदेश है। और जिस दिन से वो पार्टी बनी उस दिन से आज तक उस पार्टी में क्या कोई चुनाव हुआ, क्या कोई पद का निर्धारण हुआ? कुछ नहीं। इन लोगों ने जो लिमिटेड कंपनियां खोल रखी है, देश की जनता भी बर्दाश्त करने नहीं जा रही है। एक स्वस्थ प्रजातंत्र, लोकतंत्र के लिए पूर्णिमा जी इस देश की जनता वोट कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी भारत के जनमन का एहसास है। भारतीय जो जनता जागृत हो रही है, जो स्वतः स्फूर्त समाज जागृत हो रहा है, जो जनगण मन जागृत हो रहा है, उसको जनता आशीर्वाद दे रही है। भारत की जनता और भारतीय जनता पार्टी का आपस में अलायंस हो रहा है। तो लड्डू तो जनता खाएगी, जनता खिलाएगी, हम जनता के आप भी तो खिलाएंगे। बीजेपी दफ्तर में जो समारोह होगा वो तस्वीरें हम भी दिखाएंगे और लड्डू तो आप भी खाएंगे और खिलाएंगे भी। खैर, मौका भी है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दीपक रंजन जी, जाहिर है कि इधर तो मिठाइयों की तैयारी सब कुछ होने लगा है और आज भी कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज़ लेकर आया ही है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में एसकेएम के साथ अंडरस्टैंडिंग बीजेपी की ज़रूर है, भले ही यहाँ पर बीजेपी 0 पे अभी रिफ्लेक्ट हो रही हो रुझानों में, लेकिन एसकेएम के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है जो प्रचंड जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर एग्जिट पोल्स पर कल तक आपकी लाइन थी, परसों तक लाइन थी कि हम भाई चर्चा का हिस्सा नहीं बनेंगे एग्जिट पोल में। फिर थोड़ा हृदय परिवर्तन हुआ, फिर आप लोगों ने तय किया कि नहीं हम चर्चा का हिस्सा बनेंगे। फिर कल देर रात तक आते आते आप लोगों की लाइन लेंथ सेट हो गई कि एग्जिट पोल पूरी तरीके से गलत हैं। क्या कल से लेके आज जब हम चर्चा कर रहे हैं कुछ और हृदय परिवर्तन हुआ है इन एग्जिट पोल्स को लेकर? समझ पाए हैं कि हो क्या रहा है और क्या हो गया है?
पूर्णिमा जी, जो अरुणाचल प्रदेश से जो रुझान आ रहे हैं उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बन रही है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वहां पे एक हेल्दी सरकार बने और जो जनहित में काम करे, जो जनता के लिए काम करे। और रहा सवाल देखिए सिक्किम का हश्र ये होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों भी नहीं सोचा होगा। और देखिए एग्जिट पोल की बात कल से हो रही है, कल 6:30 बजे से लगातार एग्जिट पोल की बात हो रही है। देखिए एग्जिट पोल जो है कोई एग्जैक्ट पोल नहीं है, और एग्जिट पोल की पोल जो है वो 2 दिन 48 घंटे खाली आप इंतजार कर लीजिए, और 4 जून को 12 बजे के बाद एग्जिट पोल की पोल अपने आप खुलने लगेगी। मैं पूछना चाहता हूं एग्जिट पोल का आधार क्या है? पोस्टर ने जो सैंपल कलेक्ट किए हैं वो किस एज ग्रुप के लोगों से कलेक्ट किए, कहां जाकर के कलेक्ट किया? देखिए अभी आज की तारीख में एग्जिट पोल जो है सही ये दिख रहा है उनको, लेकिन 2004 में जब इंडिया शाइनिंग का नारा देने वाले, परफेक्ट इंडिया का नारा देने वाले 2004 में एग्जिट पोल ने एक तरफा जो है इंडिया की सरकार बना दी। हश्र क्या हुआ था? दिल्ली में उन्होंने इंडिया की सरकार बना दी थी, क्या हश्र हुआ था? बंगाल में उन्होंने भाजपा की सरकार बना दी थी, हश्र क्या हुआ था? तो देखिए एग्जिट पोल हम लेकिन 2014 में जो नरेंद्र मोदी की लहर थी उसमें तो अच्छे अच्छे लोग निकल पड़े थे ना साहब। और दीपक रंजन, अगर आप 2014 की बात कर रहे हैं तो फिर एग्जिट पोल्स की मैं 2019 की भी बात कर लेती हूं, क्योंकि 2019 के जो एग्जिट पोल्स आए थे उसमें 2 ऐसे चैनल्स थे जिनका अनुमान 90% से अधिक सटीक रहा। ऐसे 5 चैनल्स थे जिनका 72 से 87% तक जो अनुमान था वो सटीक रहा। मैं चलिए आपकी बात मान लेती हूं कि आपको क्लैरिफिकेशन इसको लेकर चाहिए, लेकिन यकीन मानिए जो सेफोलॉजिस्ट होते हैं, जो एग्जिट पोल करने वाले होते हैं, उनको भी इस बात का ध्यान, भाई उनकी क्रेडिबिलिटी भी तो है ना। जैसे दीपक जी आपकी क्रेडिबिलिटी होती है, जैसे आपकी क्रेडिबिलिटी होती है, आप क्या कहते हैं? आज आप कह रहे हैं एग्जिट पोल गलत है, कल आप कहें, कल हो सकता है जब नतीजे आए तो आप कहें कि नहीं हम आत्ममंथन करेंगे। आप बीच में अगर इंटरप्ट करेंगी, आपने एक बार भी भारतीय बीजेपी प्रवक्ता का आपने फॉर अ सेकंड आपने इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन लगातार आप हमको इंटरप्ट करती जा रहे हैं। एडिशनल क्वेश्चन है, इसमें इंटरप्शन क्या होता है? मेरी बात आप खत्म हो जाती है। एडिशनल क्वेश्चन है सर, आपने जो कहा उसका एडिशनल क्वेश्चन है, काउंटर क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है उसमें? तो क्या डिबेट का लास्ट फेज चल रहा है क्या? नहीं तो हम लड़ थोड़ी रहे हैं साहब, हम लड़ थोड़ी रहे हैं दीपक जी। अरे मैम मेरी बात तो आ जाए दीजिए मैम, उसके बाद आप जो भी आपको आप 2-4 क्वेश्चन और आप उसमें ऐड कर दीजिए, मैं आपको नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन जिस फ्लो में मैं बात करूं मेरी बात पूरी आ जाने दीजिए। मैं कह रहा था कि इनकी कोई गवर्नमेंट एजेंसी तो है नहीं कि जिसने जो है एग्जिट पोल जो किया, ये प्राइवेट एजेंसी है, और ये जो एजेंसी है ये हमारे गरीब गुरबे शोषित वंचित पीडीए परिवार का मनोबल तोड़ना चाहती है। लेकिन अब की बार हमारे इंडिया ब्लॉक के सारे कार्यकर्ता नेता पूरी तरीके से मोराल इनका बूस्टअप है, मोराल इनका हाई है, और हम लोग वोटिंग वाले दिन हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ हम लोग वोटिंग कराएंगे, और हम लोग जो देखिएगा परिणाम जो आएगा वो देखिएगा कमोवेश जो 2014-2019 का आपने उल्लेख किया, लेकिन 2004 का आपने बात नहीं की। 2004 में भी इसी तरीके से एग्जिट पोल जो है वो एनडीए की सरकार बना रहा था। उसके बाद 2009 में भी एनडीए की सरकार बना रहा था। दिल्ली में भी आपने देखा होगा, जब 2013 में आम आदमी पार्टी के 29-30 सीटें आई थी, तो उस टाइम भी एग्जिट पोल इनको 2-3 सीट से ज्यादा नहीं दे रहा था। तो इसलिए देखिए इसकी कोई बहुत, और आपको मैं बता दूं बिहार का भी एक एग्जिट पोल है जिसमें एलजेपी पार्टी जो 5 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, और उनका एग्जिट पोल क्या रहा है 4 से 6 सीटें जीत रही है एलजेपी। आप बताइए तो क्या ऑथेंटिसिटी, मतलब जो एक ज्यादा उसमें दिखा दी, आप कह रहे हैं कि वो क्यों 5 की 5 दिखा देते? अरे भाई 6 जब सीटें लड़ नहीं रही नहीं, मतलब 5 दिखा देते तो 5 दिखा देते तो कोई दिक्कत नहीं थी ना दीपक जी। आप सही दिखाओ ना, आप सही दिखाओ ना, 4 से 6 दिखा दो, यही आपका वो एग्जिट पोल है। ठीक है राजन साहब, तो गजब पॉइंट टेकन साहब, पॉइंट टेकन, कोई बात नहीं। आप कह रहे आप गलती मानने के बजाय आप कह रहे हो 5 दिखा देते। मैं कह रही हूँ आपने कहा 5 से 6 दिखा दी, तो मैंने कहा कि 5 दिखा देते तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी ना सर। पूर्णिमा जी आप 50 दिखा दो। दीपक जी इतना 50 दिखा दो, इतना क्यों बौखलाहट है सर? इतना क्यों बौखलाहट है सर? अभी नतीजे आएंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बरकरार रखिए। अभी नतीजे आएंगे, और हम तो ये कह ही रहे हैं कि ये तो एग्जिट पोल है जो पूर्वानुमान है नतीजों का, और अगर ये सही साबित होते हैं, अगर पूर्वानुमान हमेशा सही साबित हुआ तो आप बताइए। अगर पूर्वानुमान हमेशा साबित हुआ तो आप बता दीजिए। चलिए बोलिए। पूर्वानुमान अगर हमेशा सही साबित हुआ हो, एग्जिट पोल 100% सही हुआ तो आप बता दीजिए। मैं अपनी बात को
बैक कर ले तो मैं अपनी बात वापस नहीं ले नहीं, लेता हूं। आप बिल्कुल बैक मत करिए सर, आप इसी के साथ कंटिन्यू रहिए। मैं मैं चाहती हूं कि आप इसी के साथ कंटिन्यू रहिए। आपको अपनी गलती, या जिस चैनल ने ऐसा दिखाया उसको अपनी गलती मानने के बजाय, या जिस एग्जिट पोल है आप कह रही हो कि अगर 5 दिखा दें, अरे आप 50 दिखाओ, मेरे मानने से हम तो मानेंगे। मैं समझती हूँ कि आप लोगों को काउंटर्स पसंद नहीं आते हैं ज्यादा सर, मैं समझ सकती हूँ इस बात को, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। रमनीश जी आपके पास आते हैं, ठीक है साहब, रुकिए ना, बाकी लोगों के पास भी जाने दीजिए, अब इकलौते आपसे थोड़ी चर्चा करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, रमनीश जी आपके पास आते हुए, क्योंकि एक ये तो क्लियर है कि विपक्ष अभी इसी मोड में चल रहा है कि एग्जिट पोल गलत है। एग्जिट पोल कितने सही और कितना परसेंटेज रहा उसका मैंने जिक्र कर दिया, लेकिन कुल मिलाकर इन एग्जिट पोल पे अगर ये सही साबित होते हैं तो, मैं फिर ये कह रही हूं, अगर यही सही साबित होते हैं तो अलायंस की तमाम कोशिशें, अलायंस के तमाम मुद्दे, अलायंस की तमाम अग्रेसिव इलेक्शन कैंपेनिंग और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश उस ब्रांड मोदी के सामने, उस कल्ट फैक्टर के सामने एकदम शून्य से खड़ी नजर आती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल पूर्णिमा जी, इसमें कोई दो राय। चूंकि देखिए ये बात सच है, हम एग्जिट पोल पूर्वानुमान ही है, लेकिन पूर्वानुमान भी आया है कहीं ना कहीं, इसका भी तो भाई कोई लेखा जोखा है ना कहीं जो आप सर्वेक्षण करने वाले हैं वो भी तो जनता के बीच से ही लेके आए हैं ना एग्जिट पोल लेकर के। लेकिन आप एग्जिट पोल में जिस तरह की विपक्ष की आज हताशा हम देख रहे हैं, और लगातार देखिए कल से ही हमने देखा कि पहले तो ये बात सच है कि हृदय परिवर्तन इनका अकस्मात कैसे हो जाता है। पहले तो इन्होंने सोच रखा था कि हम तो जाएंगे ही नहीं टीवी पे, इसके ऊपर बोलना ही नहीं है, उसके बाद हृदय परिवर्तन होता है। उसके बाद ये सब तमाम लोग आज जो देख रहे हैं प्रवक्ता के रूप में आज सामने आ रहे हैं कि हम डटकर मुकाबला करेंगे। डटकर मुकाबला करना है विपक्ष से आप करिए, लेकिन जनता के मुद्दों को जो है आप यदि जनता के बीच में नहीं ले जाएंगे, जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, तो इसी तरह के आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। आज प्रधानमंत्री, यदि हम सिक्किम में बात करते हैं या अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर राज्य में 70 बार प्रधानमंत्री जा चुके हैं, और जा चुके हैं तो ऐसे ही नहीं जा चुके हैं, उसमें सौगात लेके आज लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहां पे हुआ है। आज जिस तरह का आप देखें विकास की जो एक बयार जो आप देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश चूंकि मैंने दौरा किया है, उस जगह को हमने देखा कि पहले वही सड़क से लेकर के हाईवे और वहां पे आप एयरपोर्ट में सुधार किया, वही मैं कहने जा रहा हूं पूर्णिमा जी कि आप जिस तरह का मैं विकास की बात करें तो आप जन जन तक आपने देखिए कि जिस तरह के चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, शौचालय की बात करें, हाईवेज की बात करें, सड़क की बात करें, नली नाले की बात करें, चाहे आपने देखा कि जिस तरह का एयरपोर्ट जो नए एयरपोर्ट जो बनाए गए, जिस तरह का तेजू में और अलग जगह जो डेवलप किए गए, तो इसका ही परिणाम दिखा। चूंकि देखिए कहीं ना कहीं जनता जो है अब उन सभी जो बाकी जो मुद्दे थे, पुराने मुद्दे थे, जिस तरह की जनता के बीच में ये सब लेके आते थे, जाति जात से लड़ाओ, भाई भाई को लड़ाओ, इस तरह की चीजों से अब जनता जो है उब चुकी है। बोलते भैया हमें चाहिए तो चाहिए सिर्फ विकास ही चाहिए। सिलेंडर के लिए लाइनें लग जाती थी, यूरिया के लिए लाइनें लग जाती थी 2014 में, लेकिन आज देखिए कि हमें इंतजार करना पड़ता है। मंत्री जी और सांसद जी लिख करके देंगे, चिट्ठी देंगे, उसके बाद हमें सिलेंडर मिलता था। आज माताओं बहनों को आज 16 करोड़ से ज्यादा यदि सिलेंडर घर घर तक यदि उज्ज्वला योजना के तहत मिला है, तो इसका परिणाम आपको देखते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि योजनाओं का लाभ और उसका रिफ्लेक्शन है, मेरा मानना है पूर्णिमा जी, लाभार्थी देखिए कुछ ऐसी है। देखिए यदि प्रमुख बातें करें इस चुनाव में, तो मैं मानता हूं सबसे प्रमुख मुद्दा है वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, एकमात्र चेहरा। दूसरा मैं मानता हूं कि लाभार्थी योजना, और तीसरा है जो महिलाएं जो है हमारी माताएं बहनें, उन्हें भर भर के वोट दिया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे जाना है, लेकिन उससे पहले सुशील व्यास जी आपसे प्रतिक्रिया में लेना चाहूंगी, क्योंकि महाराष्ट्र की अगर आप बात करेंगे और जो एग्जिट पोल्स नजर आ रहे हैं, मतलब ये तो आप सोच रहे होंगे ना कि अलायंस को मजबूती है वहां पर, और अगर अलायंस को मजबूती है वहां पर इन एग्जिट पोल्स में पिछले प्रदर्शन के मुकाबले, तो क्या दिक्कत हुई? मतलब जो पार्टीज में टूट हुई, जो आपकी खुद की पार्टी टूट गई, क्या उसका इंपैक्ट हुआ है, नेगेटिव इंपैक्ट? पूर्णिमा जी निश्चिंत रहिए, 4 तारीख की शाम को आप देखेंगे कि 2019 में जो प्रदर्शन था वही प्रदर्शन हम दोहराने जा रहे हैं। मैं एग्जिट पोल को बहुत सम्मान के साथ देखता हूं, उनका एक अपना तरीका है, लेकिन हमारी पार्टी ने जिस तरह से एनडीए के रूप में इकट्ठा होकर के मजबूती के साथ वहां पे काम किया है, जनता के हितों के काम किए, विकास के काम किए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, विकास अपना खुद
बोलता है और जनता के बीच में जाकर के उसका प्रत्युत्तर देता है और उसका हम आत्मविश्वास, हमारी स्थिति वो है, एक जो विद्यार्थी होता है जो पढ़ता लिखता है और जानता है एग्जाम में जाने के बाद मुझे कितने परसेंटेज आने वाले हैं, तो हम जानते हैं कि हमारा जो प्रदर्शन 2019 का है उससे बेहतर हम करने जा रहे हैं। और 4 तारीख को आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर हमारी पार्टी ही नहीं, एनडीए पूरी मजबूती के साथ अपना प्रदर्शन 2019 का थोड़ा और आपसे गहराई से मैं समझना चाहूंगी। मैं आती हूँ सर आपके पास, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले इस वक्त एक बड़ी खबर, और खबर ये है कि आज शाम को 7 बजे मीटिंग प्रधानमंत्री करने वाले हैं। पूर्वोत्तर में तूफान की स्थिति की समीक्षा वो करेंगे, देश में लू की स्थिति की समीक्षा करेंगे, 100 दिवसीय कार्यक्रम के एजेंडे पर मंथन करेंगे। या मैं इसमें +25 कर देती हूँ, क्योंकि बीजेपी इस बार 125 दिन के जो फर्दर फ्यूचर प्लानिंग है उसको लेकर मंथन लगातार कर रही है। तो जो आने वाले 125 दिन है, किस तरीके से काम आगे बढ़ना है, एग्जीक्यूशन कैसे होना है, वो एजेंडा इसका हिस्सा रहेगा। देश में लू की तपिश बढ़ती जा रही है, गर्मी से हाल बेहाल है, उसकी स्थिति पर चर्चा की जाएगी और पूर्वोत्तर में खासतौर पर जो तूफान का प्रकोप देखने को मिल रहा है उस स्थिति की समीक्षा होगी, कैसे मदद पहुंचानी है। आज शाम को प्रधानमंत्री 7 बजे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग करने वाले हैं, यानी कि एक तरफ जहां चुनाव में जीत की तरफ बढ़ती हुई एग्जिट पोल के आधार पर एनडीए नजर आ रही है, और इसके साथ ही 4 तारीख को नतीजों के जरिए तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री इस वक्त काम पर लगे हुए हैं,